भारतीय सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया भला किसे नहीं पसंद होगी। हर आम आदमी को इस सिनेमा जगत की हस्तियों की दुनिया किसी सपने से कम नहीं लगती। हर रोज करोड़ों लोग माया नगरी मुंबई में कदम रखते हैं और सबकी आंखों में एक्टर बनने का सपना होता है। लोग इस मुकाम को हासिल करने के लिए हर तरह की मेहनत करने को भी तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कांटों भरी राह को पार करके फिल्मी दुनिया में सफलतापूर्वक अपने कदम जमा पाते हैं। ऐसे तो ये राह किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खलनायक की भूमिका निभाते आया हो, उसके लिए यहाँ अपने कदम टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक चेहरा ऐसा भी है जिसने अपने करियर में अच्छे बुरे हर तरह के किरदार को पर्दे पर बड़ी ही बखूबी से उतारा और बन गया इंडस्ट्री का जाना माना खलनायक। जी हाँ, बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के साइको किलर यानी आशुतोष राणा की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आशुतोष के जीवन के संघर्ष की कुछ कड़ियाँ हमारे इस खास प्रोग्राम बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में। एक अभिनेता चाहे हीरो हो या फिर विलन, वो सबसे पहले एक कलाकार होता है और किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने किरदार के साथ इंसाफ करे। फिल्मी दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अपने काम को अपनी पहचान बनाए और दर्शकों के दिलों में उतर जाए। आशुतोष राणा ने भी फिल्मी दुनिया के अपने इस सफ़र में ज़्यादातर एक खलनायक की भूमिका को ही पर्दे पर उतारा। अपने किरदार में वो इतना खो जाते कि दुनिया उन्हें सच में एक विलन की नज़र से देखती। दोस्तों, आशुतोष का जन्म 10 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा में हुआ था। उनका पूरा नाम आशुतोष राणा रामनारायण निखरा था। आशुतोष को बचपन से ही अभिनय का बड़ा शौक था। बचपन में वो अपने शहर में होने वाली रामलीला में रावण की भूमिका निभाते थे। बचपन से ही जिस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे बड़े खलनायक का किरदार निभाया हो, उसे आगे चलकर सदी का सबसे बड़ा खलनायक बनने से भला कौन रोक सकता था। शुरू से ही उनकी रुचि अभिनय में देखते हुए उन्हें गुरुदेव प्रभाकर ने पूर्ण रूप से अभिनय की शिक्षा ग्रहण करने की सलाह दी, जिसके बाद आशुतोष ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से अभिनय की शिक्षा ग्रहण की। आशुतोष राणा ने नामी खलनायक बनने के लिए एक कठिन सफ़र तय किया। बतौर अभिनेता उनके करियर की शुरुआत हुई साल 1995 की टीवी सीरियल स्वाभिमान से, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1998 में आई फिल्म दुश्मन से। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में आशुतोष राणा ने एक साइको किलर की भूमिका निभाई थी। उनका ये किरदार आज भी दर्शकों के जहन से नहीं निकला। इसके बाद साल 1999 में आई अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत संघर्ष में आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर का किरदार निभाया। लज्जा शंकर इस फिल्म में बच्चों की बलि देता है। राणा के इस किरदार ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इसके बाद साल 2002 में आई बिपाशा बासु की सुपरहिट फिल्म राज में भी राणा ने एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आशुतोष ने बादल, हासिल, आवारापन, कसूर, कर्ज, दिल परदेसी हो गया, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, कलयुग, डर्टी पॉलिटिक्स जैसी बहुत सी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनके लिए एक बात कही जाती है कि आशुतोष उन अभिनेताओं में से है जो अपने हर किरदार को पर्दे पर जीते हैं। साल 2005 में आई फिल्म शबनम मौसी में आशु ने एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई। उन्होंने इस किरदार में अपनी पूरी जान झोंक दी। लोगों ने उनके इस अभिनय की काफ़ी प्रशंसा भी की। फिल्म संघर्ष और दुश्मन में अपनी सराहनीय अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्हें जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क में उनके पिता के रोल में देखा गया। उसके अलावा आखिरी बार वो तापसी पन्नू और ऋषि कपूर के साथ फिल्म मुल्क में नजर आए थे। उनके साथ जुड़ा एक वाकया काफ़ी मशहूर है कि उन्हें फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने धक्के मारकर सेट से निकाल दिया था। दरअसल
अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब वो भट्ट साहब से मिलने गए तो उन्होंने भारतीय परंपरा अनुसार उनके पैर छुए, लेकिन भट्ट साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई भी व्यक्ति उनके पैर छुए, जिसके बाद वो काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने आशुतोष राणा को सेट से बाहर निकलवा दिया। लेकिन उसके बाद जब भी राणा उनसे मिलते, उनके पैर ज़रूर छूते। इस बात पर महेश भट्ट ने एक दिन उनसे पूछा कि तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? इस बात पर राणा ने तुरंत उनसे कहा कि आप मुझसे बड़े हैं और हमेशा बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और मैं ऐसा ही करूँगा। ये बात सुनते ही भट्ट साहब ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें जीवन का पहला ब्रेक बतौर टीवी एक्टर दिया। उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालें तो आशुतोष ने मशहूर अभिनेत्री रेणुका सहाने से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम है शौर्यमन और सत्येंद्र। आशुतोष ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वो भले ही पर्दे पर एक हीरो के किरदार में न आए हो, लेकिन ये बात साफ है कि भारतीय सिनेमा को आशुतोष राणा जैसे अभिनेताओं की आवश्यकता हमेशा रहेगी।